छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से एनएसयूआई के बीच एक खींचातानाव चल रहा था। अब इन सब का अंत हो चुका है। लगातार कई सारे नाम थे, कई सारी बातें थी, कई सारी उलझनें भी थी कि आखिर कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मगर अचानक कल एक नाम आता है और नाम आता है नीरज का। नीरज जो कि अब प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ से एनएसयूआई के, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले नीरज आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से तमाम तरीके की चीज़ें चल रही थी उन सब के बीच आपका नाम आना, आपको कैसा लग रहा है इसलिए? देखिए, मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी का, विशेष रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत देवेंद्र यादव जी और छात्र हित में सदैव 7 सालों से काम करने वाले ऐसे बड़े भाई आकाश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सरगुजा संभाग के एक सुदूर अंचल से, खोंगा पानी जैसे एक छोटे से नगर पंचायत से एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता को मौका दिया इस प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने का। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं आने वाले समय में छात्रों के लिए छात्र हित के मुद्दों पे जैसा एनएसयूआई लगातार काम कर रही थी, हम लोग आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे। नीरज, एक बात और आती है कि आप छोटी जगह से हैं, छोटी जगह से राजधानी रायपुर तक का सफ़र तय करना, लगातार लंबे समय से आप छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं, टेक्निकल विंग में भी रहे हैं, बाकी तमाम तरह की चीज़ें हैं, छात्रों के लिए आंदोलन भी किया है। अब किस तरीके से आप देखते हैं आगे एनएसयूआई को? देखिए, हम लोग लगातार पिछले 10-12 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जब सरकार नहीं थी, हम लोग सरकार आने के बाद भी छात्र हितों में लगातार काम कर रहे हैं और हम लोग आज एनएसयूआई ब्लॉक लेवल तक एनएसयूआई की टीम काम कर रही है। आने वाले समय में माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं के लिए, छात्रों के हितों में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और हम उसको महाविद्यालय के माध्यम से लगा बूथ तक ले जाएंगे। इन चीज़ों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की बातों को, और बताएंगे लोगों को आने वाले समय में सरकार बनाने में एनएसयूआई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज जब आपको ये पद मिला है तो आपको क्या लगता है पिछले जितने भी प्रयास रहे हैं, जितने भी आंदोलन रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं ये परिणाम है? जी, निश्चित रूप से। आप जो लगातार काम करते हैं, लगातार आप अपनी योजनाएं बनाते हैं और उन पे काम करते हैं, प्रदेश भर के हर जिलों में, हर संभाग में आप आंदोलन करते हैं, उनका भी योगदान रहता है। आपकी कार्यशैली को लोग पसंद करते हैं, उसके बाद भी आपको मौका मिलता है। आप एक शिक्षक परिवार से हैं, पिता शिक्षक हैं, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक के सफ़र में किस तरीके की कठिनाई आई है और किस तरीके से आपने चीज़ों को बदलते देखा है? अगर प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश में एनएसयूआई को किस तरीके से बदलते देखा है? देखिए, जब मैं एनएसयूआई से जुड़ा था उस समय विकास उपाध्याय जी इस प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद संगठन के चुनाव हुए और फिर नई कार्यकारिणी आई। संजय शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष बने, आकाश शर्मा जी बने। उसके बाद चुनाव सिस्टम फिर से बंद हुआ, या यूँ कहें कि नियुक्तियाँ चालू हो गई। तो उस नियुक्ति में मेरे द्वारा भी लगातार बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था। मैं सरगुजा ज़िले के एक छोटे से गांव से आता हूं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं स्कूल यूनिट का अध्यक्ष था आने वाले समय में। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे एडमिशन हुए और मैं जगदलपुर चला गया। जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैंने वहाँ भी बहुत सारे छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया। हम लोग वहाँ भी छात्रों की समस्याओं के लिए लगातार आंदोलन करते थे। उसके बाद फिर मैं ट्रांसफ़र लेकर रायपुर आ गया और फिर यहाँ भी हम लोग छात्र हितों में लगातार काम करना चालू किए। तकनीकी विश्वविद्यालय में 2 बार मुझे जिम्मेदारी दी गई और दोनों बार हम लोग प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसको हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव में जीता। बड़ी चुनौती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एबीवीपी के जगह भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं चुनाव लड़ती थी, मंत्री चुनाव लड़ते थे। उन सब के बीच में हम लोग लगातार छात्र हितों में प्रयासरत रहे, उनके हितों में काम किया, हम लोगों ने आंदोलन किए और सफलता भी मिली। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटी सी जगह से कोई व्यक्ति राजधानी रायपुर तक का सफ़र तय करता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र करता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बहुत सारे काम किए हैं एनएसयूआई में रहते रहते। बाकी जो लोग हैं आपके, वो भी तमाम तरह की बातें करते हैं, मगर इन दिनों छत्तीसगढ़ में दिल्ली सबसे ज़्यादा चर्चा में। और इस बीच एक चीज़ और आती है कि पिछले कई महीनों से जो बात चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, यहाँ पे भी आला कमान का ही फैसला कहा जा रहा है। मगर एक चीज़ और आती है कि आपके साथ साथ बताया जा रहा है कि लिस्ट में कई सारे और नाम थे, तमाम तरीके के नाम थे। तो ऐसा क्या कारण बना, या ऐसा आला कमान को ऐसा क्या दिखता है कि उन्होंने आपका नाम सबसे ऊपर रखा? देखिए, आज आप इससे पहले जितने बार भी देखा होगा आप लोगों ने, एनएसयूआई का जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है वो राजधानी से ही रहा है या राजधानी के आसपास के जिलों से रहा है। पहली बार सरगुजा अंचल से किसी व्यक्ति को मौका दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र आज भी जिंदा है। जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं, वो सारी आलोचनाएं, वो सारी बातें
बेवकूफ़ी भरी है। अगर तमाम तरह की चीज़ों को देखें, अगर सोशल मीडिया पर देखें तो पिछले 2 दिनों से एक चीज़ चर्चा का विषय है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सीनियर भी हैं या जो लोग और भी हैं, उनके नाम पर मोहर नहीं लगी, नीरज के नाम पर मोहर लगती है और ये बताया जा रहा है कि ये पहले से कुछ तय था। तमाम तरीके की जो सोशल मीडिया में करें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज से 1.5 महीना पहले एनएसयूआई की राष्ट्रीय कमेटी ने एक इंटरव्यू बुलाया था जिसमें 12 लोगों का नाम था और उन सभी लोगों ने इंटरव्यू दिया। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सभी लोगों के कार्यशैली को देखते हुए, स्थान को देखते हुए मौका दिया गया है। ऐसा कहीं भी ये सब बातें सब बेकार की बातें हैं कि ये सब चीज़ें फिक्स थी। अगर फिक्स होता तो हो सकता है रायपुर राजधानी का ही कोई फिक्स हो जाता। एक सरगुजा अंचल के एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या पड़ती? एक बात और आती है नीरज कि जिस तरीके से तमाम तरह की चीज़ें हुई, आप यहाँ आए, बन रहे हैं, बाकी जो आपके साथी थे जिनका लिस्ट में नाम था, जो साथ में गए थे, तो कहीं उनसे कोई नाराज़गी या इस तरीके का माहौल? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा अफवाह है। इसमें एनएसयूआई के सभी साथी, हम लोग सभी साथ हैं और सभी लोग, आपने कल देखा होगा एयरपोर्ट में भी हम सभी साथी साथ में ही आए और सभी साथियों से लगातार मेरी बात हो रही है, वो लोग भी आ रहे हैं अभी। कहीं किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी किसी में नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग सब एक साथ हैं और सब इस बात से खुश हैं कि उनके बीच का एक आदमी आज प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो ये मान लिया जाए कि अब एनएसयूआई में सब कुछ ठीक है छत्तीसगढ़ में पूरी तरह। एक चीज़ और जो जानना चाहूँगा आपसे कि अब पद संभालने के बाद छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई को आप किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोगों का लगातार फोकस रहा है कि महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेकर छात्र परेशान रहता है। इन 3 चीज़ों में ही छात्रों को हमेशा समस्या आती है। उस काम में एनएसयूआई लगातार छात्र हित में आंदोलन करती रहती है और लगातार प्रयास करती है। हम लोग लगातार अभी भी उन चीज़ों को प्राथमिकता से उठाएंगे और उस पर काम करेंगे। आने वाले समय में हम लोग अभी कोरोना काल में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा परिणाम का काम कराया, जिससे कि छात्रों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ा। आने वाले समय में भी ऐसी छात्र हितों में हम लोग लगातार काम करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि एक अगर शिक्षा से जुड़ी बात करूं तो प्रदेश भर में कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं या फिर जो छोटे संस्थान हैं, वहाँ पर तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। चाहे रायगढ़ की बात करूं, बिलासपुर की बात करूं या आसपास की जगहों की बात करूं, तो यहाँ पर छात्रों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है पढ़ने लिखने में। और ऐसे कुछ सारे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो छात्र जो कोरोना काल के बाद पैसे से परेशान है, या इस तमाम तरह की चीज़ों में एनएसयूआई किस तरीके से उनके लिए काम करेगी? हम लोग लगातार कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एनएसयूआई लगातार छात्रों के साथ खड़ी रही, उनकी मदद भी कर रही थी। स्कूल कॉलेजों में हम लोगों ने मोबाइल भी बांटे, हमारे बहुत सारे जिला अध्यक्षों ने कॉपी पेन सब, मतलब सभी तरह के जो भी उनके साथ जो काम थे, मिलजुल कर सभी जगह हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए। आगे भी एनएसयूआई ऐसा चलाती रहेगी और उनके साथ अगर छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, उनके साथ एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग छात्र हित में सदैव खड़े रहेंगे और सदैव उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ नीरज को फिर से बहुत बहुत बधाई प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई, किस तरीके से एक छोटी सी जगह से एक लड़का राजधानी तक आता है, किस तरीके से आला कमान तय करता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, बाहर के लोगों को मौका दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं एनएसयूआई को लेकर, उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें कहीं। बाकी जो सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही है उन सबको भी सिरे से नकारा, कहा एनएसयूआई में सब कुछ ठीक है। हालांकि इनके हिसाब से एनएसयूआई में सब कुछ ठीक कहा जा रहा है, मगर सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें अब भी चल रही हैं। अब भी लोगों का ये कहना है कि जो नाम लिस्ट में थे या जो नाम ज़्यादा थे उन्हें प्राथमिकता नहीं गई। हालांकि ये बात हो सकती है अपने अपने गुट की या अलग अलग लोगों के जो समर्थन करते हैं उनकी बात हो सकती है, मगर तमाम तरह की चीज़ों के बीच अब नीरज ने पद संभाल लिया है और इसके साथ ही एनएसयूआई की दिशा अलग होगी, ऐसा इनका कहना है। लगातार TCP 24 पर आपको खबरों के साथ अपडेट रखते रहेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।